गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 30 सरफेसेज एंड वॉल्यूम। इस लेक्चर में हम कौन की बात करने जा रहे हैं। कौन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में सारे शेप के मैंने फॉर्मूला आपको समझाए थे। अब उसके बाद सरफेस क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात की थी। उसके बाद सिलेंडर की बात की थी। अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम? सिलेंडर, कौन, ठीक है। तो कौन का शेप तो आपने देखा ही होगा, ऐसा कौन। और ये कैसा होगा? राइट एंगल कौन। कैसा? राइट एंगल कौन। उसमें ये क्या गिनाएगा? रेडियस आर। इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या? स्लांट हाइट एल। और ये टोट हाइट और ये राइट एंगल दिख रही है, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिमाइंड करता हूं। सी एस ए ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। टी एस ए ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। और नीचे से हम क्या करते हैं? क्लोज। तो कौन किसकी फॉर्मूला ऐड करेंगे उसमें? सर्कल का जो एरिया की फॉर्मूला है वो, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कॉन तो क्या होता है उसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक फॉर्मूला और होगी पाइथागोरस थ्योरम का। एल की लेंथ फाइंड करनी है तो अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी सारी ये कौन की फॉर्मूला है, ठीक है ये स्टूडेंट। ये सारी फॉर्मूला पहले भी हमने देखी है। अब उसके डिपेंडेंट सम। तो द स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज 25 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट is equal to 25 centimeter and curve surface area of 550 centimeter. तो CSA of cone is equal to 550 centimeter square. तो फाइंड द रेडियस, उसकी रेडियस फाइंड करना है। हाइट, उसकी हाइट फाइंड करनी है। एंड टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो सी एस ए ऑफ कॉन, उसकी फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। तो देयरफॉर पाई आर एल इज इक्वल टू 550। वैल्यू हम पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर पता नहीं है और क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट दी हुई 25। एल इज इक्वल टू 25। 22/7। रेडियस फाइंड करना है और स्लैंट हाइट 25 इज इक्वल टू 550। ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या होगा तो देखते हैं। आर के हम टारगेट बनाते हैं तो 550 इससे 1 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 25 से डिवाइडेशन करते हैं। टू जा 50, 25 से डिवाइडेशन किया तो क्या है? 22 और 22 कट। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल गया।
क्या मिला 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, आर तो हमको मिल गया है, उसकी हाइट, तो हाइट फाइंड करने की फॉर्मूला ये है, यहाँ पे एल स्क्वायर ले लो तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट निकल जाएगा, एल स्क्वायर लेता हूं तो अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या होगा एल कितना है 25, एच फाइंड करना है और आर हमने कितना फाइंड किया 7, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो उसके बाद 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, तो 576, तो किसका स्क्वायर है 24 का, तो उसकी हाइट हमको मिली कितनी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, टीएसए ऑफ कॉर्ड, तो टीएसए ऑफ कॉर्ड उसकी फॉर्मूला क्या थी, अभी मैंने लिखी थी पाई आर एल, और नीचे से जो एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, उन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर क्या निकलेगा कॉमन, एल प्लस एक आर बचेगा, पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे एल, आर स्क्वायर में से एक आर निकल गया तो एक आर बचा। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 25 और आर की वैल्यू क्या है 7, 7 7 कट 22 और ये कितना होगा 32, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होगा 704 एंड उसकी हाइट कितनी होगी तो 24 और उसका रेडियस 7 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये सब कैलकुलेशन होता है। उसके बाद द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉन आर इन रेशियो, तो उसका रेशियो दिया हुआ है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट उन दोनों का क्या दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। कितना है तो 2:7, तो रेडियस आर एंड उसकी स्लैंट हाइट L 2:7, तो therefore R is equal to 2x and
L इज इक्वल टू 7x। ठीक है। अब CSA ऑफ कौन कितना दिया हुआ है 704। CSA ऑफ कौन कितना दिया हुआ है 704। तो CSA ऑफ कौन 704। अब क्या करना है, तो उसकी फॉर्मूला रखते हैं। CSA ऑफ कौन पाई आर एल, पाई आर एल इज इक्वल टू 704। पाई की वैल्यू 22/7 आर तो कितना 2x, एल 7x इज इक्वल टू 704। 7 क्या होगा कट, 22 और 2 इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइडेशन में, और यहाँ पे x मल्टी x स्क्वायर इज इक्वल टू 704 डिवाइड 22 मल्टी 2। 2 से मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो 35 2, ये 22 से कट होगा, 1 जा 22, 6 जा 16। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या होगा 4। देखो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 हो सकता है, लेकिन हमारी क्या है रेडियस और उसके स्लैंट हाइट वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए x की वैल्यू हम कितनी काम करेंगे 4, ओनली 4। अब उसका रेडियस कितना होगा r इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट L is equal to 7x is equal to 7/4 is equal to 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका रेडियस मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गई। अब क्या फाइंड करना है उसकी हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो उसकी फॉर्मूला है ये वाली फॉर्मूला वो हम अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी होगी 28, तो 28 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, तो फाइंड करना है हमको, और आर की वैल्यू 8, तो देयरफॉर 28 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6, 16, 22। इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, स्क्वायर इज इक्वल टू 8 to 0। ठीक है,
अब उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पे 7 आएगा, क्या आएगा 7, 5 + 2 7, तो यहाँ पे 720 का हम निकालेंगे, ठीक है। तो 720 2 36 2 180 2 90 2 30 एक बार फिर से हम निकालते हैं। इसका क्या लिखेंगे, तो s² = 36 × 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 36 का क्या होगा 6 × 2 √5, h = 12 √5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या आएगी 12 √5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप के सम कौन के आ सकते हैं। तो कौन की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए दोनों, और उसका L = s² + r²। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।